आगे बढ़ते हैं, संभल से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। होली और नमाज साथ साथ यहाँ पर मनाई गई है। होली के बाद जुमे की नमाज हुई और हिंदू और मुस्लिम ने एक साथ होली की। हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया गया है। 46 साल बाद संभल में मस्जिदों में नमाज अदा की गई और दोपहर तक हिंदुओं ने होली खेली। 46 साल बाद संभल में ये खास होली देखने को मिली। होली और नमाज साथ साथ में संभल में मनाया गया। जुमे की नमाज और होली पर्व, भारी संख्या में आप देखिए पुलिस फोर्स तैनात थी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया गया। 46 साल बाद संभल में खास होली मनाई गई। संभल में होली और नमाज साथ साथ अदा की गई। जुमे की नमाज और होली का पर्व मनाया गया संभल में। बड़ी खबर जानकारी आपको दे रहे, होली के बाद जुमे की नमाज हुई और पूरे शांति के साथ, सुरक्षा व्यवस्था के साथ संभल में होली पर्व मनाई गई। होली का रंग पूरे संभल में देखने को मिला और जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल और पीएसी तैनात रहे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, वॉर रूम से मॉनिटरिंग की जा रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इस क्षेत्र का लगातार अपडेट ले रहे थे। सीओ संभल ने तमाम प्रशासनिक तैयारियां करके रखी थी। जिला प्रशासन अपनी तरफ से मुस्तैद था और उसके बाद सफलतापूर्वक त्यौहार मनाया गया। संभल में होली का पर्व जो है बेहद ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। होली के जुलूस भी निकले। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था, भारी पुलिस बल तैनाती दिखी। आप देखिए किस तरीके से पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करती रही, गश्त किया जा रहा था और संवेदनशील क्षेत्रों के पेट्रोलिंग की जा रही थी। मस्जिद के बाहर पुलिस फोर्स तैनात किए गए थे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देखिए, होली पर्व मनाया गया है संभल में। इस खास मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती, चौक चौराहों पर पुलिस बल गश्ती करते हुए, पेट्रोलिंग करते हुए दिखा। पुलिस फोर्स की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस ने पैदल मार्च भी किया, बाइक पेट्रोलिंग भी की गई और पीसीआर वैन लगातार एक्टिव रही। 112 नंबर की वाहन की सर्विस कल चौकन्नी थी और हर जगह जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, गलियों में भी संवेदनशील जो क्षेत्र हैं, वहां पर भी पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, होली के महापर्व को संभल में मनाया गया। हिंदू मुस्लिम में एकता का संदेश दिया गया। होली के बाद जुमे की नमाज अदा हुई। हिंदू मुस्लिम दोनों ने संभल में होली मनाई। और चलिए सहयोगी प्रदीप जुड़ रहे हैं हमारे साथ अलीगढ़ से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रदीप, हमने देखा कि संभल में भी होली बहुत अच्छे से मनाई गई है। अलीगढ़ की क्या स्थिति रही, कैसे होली मनाई गई यहाँ पर, प्रशासनिक व्यवस्था क्या रहा? देखिए, बिल्कुल पूरे प्रदेश में जिस तरह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश थे कि होली पर और जुमे की नमाज को लेकर और उसको बाकायदा प्रशासन ने पूरी पुख्ता तैयारियां कर रखी थी, जिसके तहत उन्होंने जो मौलवी हैं, जो धर्मगुरुओं के साथ बैठक की और बैठक के अलावा सीसीटीवी, ड्रोन आदि से निगरानी की थी।
बात की जाए अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ को भी काफी संवेदनशील माना जाता है। यही कारण है कि पुलिस और जो प्रशासन है सुबह से सड़कों पर नजर आया। पहले होली मनाई गई और होली के बाद में बाकायदा जुमे की नमाज भी अदा की गई। हालांकि प्रशासन ने इसके लिए तमाम जो तैयारियां पहले से कर रखी थी, क्योंकि जो धर्मगुरुओं मौलवियों के साथ बातचीत की थी, मीटिंग की थी, स्थानीय स्तर के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके साथ बैठक की थी। और जैसा कि मुख्यमंत्री का आदेश भी था कि अगर कोई भी कोताही बरती जाती है तो अधिकारियों के साथ साथ जो लोग उपद्रव फैलाएंगे उनके खिलाफ सख्ती कार्रवाई की जाएगी, जिसके ऊपर प्रशासन ने पूरी तैयारी रखी है। और अलीगढ़ के जो इलाके हैं, जैसे कि ऊपर कोट एरिया है, शाहजमाल वगैरह, वहां पर भी काफी तैयारी कर रखी थी। और होली से पहले, क्योंकि 2 बजे के बाद नमाज अदा की गई थी, जैसे कि अपील की गई थी शहर के द्वारा लोगों से कि अगर आपको नमाज अदा करनी है तो नमाज को थोड़ा सा टाइम जो बढ़ाया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है, जिसके चलते पहले 2 बजे तक होली खेली गई और होली के बाद में नमाज अदा की गई। लेकिन हम्म। होली को देखते हुए जो मुख्य जो मस्जिद है उनको भी कवर कर दिया गया, ताकि होली का रंग ना पड़े और किसी भी आदमी, किसी भी इंसान की जो भावना है वो आहत ना हो। जिसके तहत 1 बजे तक दोपहर में होली खेली गई। बाकायदा पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे और उनके बीच में ही होली खेली गई। उसके बाद में जब 1 बज गया तो 2 बजे के करीब जुमे की नमाज जो अदा की गई। पूरे शहर की बात की जाए, पूरे चलिए प्रदीप, आऊँगा आपके पास। सैयद फिरोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामपुर से इस वक्त। लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं सैयद फिरोज। फिरोज, राजधानी लखनऊ की क्या प्रशासनिक व्यवस्था रही और किस तरीके से मनाई गई होली पर? बिल्कुल, देखिए लखनऊ की प्रशासनिक व्यवस्था खासकर कल जुमे की नमाज और होली को लेकर बहुत कड़ी रही। तमाम मस्जिदें जितनी थी जहाँ जहाँ जुमे की नमाज अदा की जानी थी, मस्जिदों पर सख्त जो है वो पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था दी गई, क्योंकि लखनऊ ऐसी संवेदनशील है कि संवेदन चलते हुए मस्जिदें थी, वहां पर लगातार ड्रोन और सीसीटीवी कैमरा से निगरानी की जा रही थी। पुलिस के जितने कमांड वाले अधिकारी थे वो सब जो है लगातार गश्त कर रहे थे, किसी तरह का होटल ना होने पाए, क्योंकि होली पर एक बड़ा जुलूस प्रशासन के लिए जाना जाता है। डॉक्टर दिनेश शर्मा समेत तमाम लोग उस जुलूस में शामिल होते हैं। बड़ा जुलूस होता है, सीएम खुद उसके अंदर आते हैं, तो उसको लेकर के वहां पर रोड पर नजारा था लखनऊ का वो देखने को मिला कि उस जुलूस को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उस जुलूस का रास्ते में स्वागत किया, कुछ वर्षा की। और थोड़ी देर बाद बाराती जुमे की नमाज नमाज चले गए हैं और वो मुस्लिम समुदाय के लोग उनकी पुष्प वर्षा करने में रंगे भी, उनके कपड़ों में रंग पड़े पूरी तरह से। रंग में रंगे होने के बाद, लोगों को गले मिलने के बाद वो लोग नहाए, नहाने के बाद फिर जो आपकी अपनी मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ी, क्योंकि 1-1 घंटे का समय जो बढ़ा दिया गया था जुमे की नमाज का, सभी मौलाना लोगों ने अपनी मस्जिदों में 1-1 घंटे का समय बढ़ा दिया था। वहीं जो होली उत्सव समिति थी उसने जो होली का जो जुलूस है वो उसको थोड़ा सा हटा दिया था। देखते हुए जो है उन्होंने अपनी होली सुकून से मनाई और ये जो रमजान का जो जुम्मा था उसकी नमाज भी अदा की गई। पर ये हाल है, क्योंकि अब ये है कि तमाम जो मस्जिदें हैं वहां रमजान का महीना है, रमजान के महीने में अब जो है मस्जिदों में लोग ज्यादातर नमाज अदा करते हैं, पहुंच रहे हैं। तरह तरह के पूरे लखनऊ के अंदर कहीं कोई बात देखने को नहीं मिली। चलिए ठीक है। फ़हीम हमारे साथ जुड़े हैं रामपुर से। फ़हीम, रामपुर में क्या स्थिति रही और कैसे मनाया गया, प्रशासनिक व्यवस्था क्या रही? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद जिस तरह से रामपुर के अंदर सुरक्षा की व्यूह रचना की गई थी, सुरक्षा का खाका इतना टाइट और मजबूत था, चप्पे चप्पे पर फौज तैनात थी। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र खुद मॉनिटरिंग भी कर रहे थे और फील्ड में घूम भी रहे थे। जिन पॉइंटों पर ड्यूटी लगाई गई थी उस पॉइंटों पर जहां पुलिसकर्मी मौजूद थे वहीं से वो अपनी सेल्फी हर घंटे में फोटो खींचकर अपनी वो अपलोड कर रहे थे कंट्रोल रूम को, और वहां उसकी उनकी ड्यूटी चेक भी की जा रही थी कि कहीं कोई लापरवाही तो नहीं बरत रहा है, क्योंकि जो लापरवाही है वो भारी पड़ सकती थी। इसलिए इस ड्यूटी को चेक भी किया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही और भारी सुरक्षा के बीच होली का हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर्व मनाया गया। बड़ी धूमधाम के साथ होली खेली गई। लोगों ने बहुत जज्बे के साथ इस बार होली खेली। हालांकि इस बीच में भी कई घटनाएं ऐसी हुई जो माहौल खराब कर सकती थी। माहौल खराब करने की उन दंगियों ने कोशिश की। जो होली खेल रहे थे लोग, उन्होंने रंग डाला। मुस्लिम जो नमाज पढ़ने जा रहे थे, 1-2 जगह उन्हें घेरने के बाद रंग डालने की कोशिश की गई, 1-2 जगह डाला भी गया और माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। लेकिन जो लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे उन्होंने उसको बर्दाश्त किया और माहौल खराब नहीं होने दिया और वो नमाज पढ़ने के लिए वहां से चले गए। कोशिश तो की गई, लेकिन नमाज पढ़ने जा रहे लोगों ने
उस कोशिश को नाकाम किया, बर्दाश्त किया और चले गए। बाकी सुरक्षा की अगर बात करेंगे तो जुमे की नमाज भी बड़ी सुरक्षा के बीच हुई थी। जामा मस्जिद में जैसे कि 1:30 बजे का टाइम नमाज का था, उसमें 1 घंटे का बढ़ाकर 2:30 किया गया था और 2:30 के बाद वहां नमाज अदा हुई थी। और इस बीच जो है वो सुरक्षा का खाका जबरदस्त तैनात था, जबरदस्त सुरक्षा के बीच नमाजें अदा हुई थी। कहीं किसी तरह की भी नमाज पढ़ने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई थी, किसी तरह भी एक दूसरे से मेल जोल में भी कहीं दिक्कत रामपुर के अंदर नहीं आई, क्योंकि ये हमेशा से ही रामपुर जो है वो हिंदू और मुस्लिम एकता की मिसाल रहा है। यहाँ कभी भी एक दूसरे के बीच सांप्रदायिक तनाव और झगड़ा नहीं हुआ है। हर त्योहार पे एक दूसरे के साथ रहते हैं। होली पर मुस्लिम भाई गुजिया खाने के लिए हिंदू भाइयों के घर जाते हैं और हिंदू भाई ईद पर मुस्लिमों के घर सेवई खाने आते हैं, खीर खाने आते हैं। तो यहाँ रामपुर के अंदर बड़ा मोहब्बत भरा पैगाम देकर गई ये होली और जुमे की नमाज भी, क्योंकि एक तरफ होली खेली गई, गुजिया खाई गई, तो दूसरी तरफ बड़े सुकून के साथ जुमे की नमाज अदा की गई। इस मामले को अगर दूसरे नजरिए से देखेंगे हम, तो पुलिस प्रशासन के लिए ये राहत की बात भी थी और खुशी की बात भी थी कि बिना किसी कोई बड़ी घटना के छोटी मोटी जगहों को छोड़ दें तो बाकी किसी बड़ी घटना के ये बहुत शांति के साथ निपट गया होली का त्योहार और जुमे की नमाज। क्योंकि जुमे की नमाज को लेकर खास तौर से जो दिमाग में ये था कि होली के टाइम पे कहीं कोई हुड़दंग करने वाले लोग कहीं कोई कुछ ऊंच नीच ना कर दे, लेकिन कुछ बड़ा नहीं कर पाए। कोशिश तो की गई लेकिन कुछ बड़ा हुड़दंगी नहीं कर पाए। हालांकि हुड़दंगियों से निपटने के लिए पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने पहले ही निर्देश दिए थे कि चाहे कोई भी गलत करेगा उसके साथ सख्ती से निपटेंगे, कानून बिल्कुल बराबर से अपना काम करेगा। और ये संदेश, ये मैसेज कन्वे किया था हम लोगों ने भी कि लोग जो है शांति के साथ अपने त्योहार को मनाएं, अपनी नमाज को पढ़ें, किसी भी तरह का कोई हुड़दंग और किसी भी तरह की कोई शरारत ना करें, किसी भी तरह की इस तरह की कोई जुर्रत ना करें। अगर इस तरह की जुर्रत की गई तो उससे सख्ती से निपटने के लिए रामपुर की पुलिस तैनात है। और रामपुर पुलिस लगातार सिर्फ खुद ही नहीं देख रही थी, बल्कि सीसीटीवी कैमरे के जरिए 18,000 कैमरे ऐसे थे जो बहुत मेन पॉइंटों पर लगे थे और उनको कंट्रोल रूम के अंदर, एक कंट्रोल रूम अलग बनाया गया था होली का, उस कंट्रोल रूम के अंदर उसको मॉनिटरिंग कर रहे थे पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र, अतुल श्रीवास्तव, एडिशनल एसपी रामपुर। और इसके अलावा जो कैमरे, इसके अलावा जो ड्रोन कैमरे लगाए गए थे, वो ड्रोन कैमरे भी ऐसे जो पॉइंटों पर के ऊपर थे जिस जगह पर खास तौर से क्राउड ज्यादा था होली वालों का, कि कहीं कोई किसी तरह की कोई दिक्कत किसी को ना हो। फिलहाल होली खेलने वालों को भी कोई दिक्कत नहीं हुई, तो नमाज पढ़ने वालों को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। पुलिस और प्रशासन ने दोनों ही मामलों को बड़े अच्छे से निपटा दिया, किसी तरह की दिक्कत रामपुर में नजर नहीं आएगी। यही तो पूरा प्रयास था और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बिल्कुल अलर्ट मोड पर थी और जगह जगह पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अति संवेदनशीलता के साथ इस पूरे होली पर्व को मनाया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए।